तो हे ट्रेडर्स, आज था 24 सितंबर और आज था फिन निफ्टी का मंथली एक्सपायरी और आज हम लोगों ने ट्रेड किए थे निफ्टी 50 में। आप लोग जानते ही हो, तो वीडियो के एंड तक बने रहो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं और आप लोग सीखते रहो ऐसे ही और ऐसे ही प्यार देते रहो। तो चलिए स्क्रीन पर जाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि आज का ट्रेड क्या हुआ, मार्केट क्या परफॉर्मेंस दिया है, आज मार्केट में उतराव आया है कि चढ़ाव आया है। और आज हम लोगों ने प्रॉफिट में डे क्लोज किए हैं और क्या लॉस में डे क्लोज किए हैं, ये देखने के लिए आप लोगों को वीडियो पर एंड तक बने रहना पड़ेगा और बहुत कुछ लर्निंग सीखने को मिलेगा आप लोगों को। तो वीडियो के एंड तक बने रहो बिना कोई स्किप करके। तो चलिए स्क्रीन पर जाते हैं। तो अभी सेटअप में आ चुके हैं, अभी दिखाते हैं कि मार्केट में क्या हुआ था और हम लोग क्या किए थे। तो देखो अभी बज रहा है 15:30, ठीक है। तो मार्केट जस्ट अभी के अभी बंद हुआ है और मार्केट बंद देखोगे ना तो 3 PM से लेके बहुत अच्छा खासा फॉलिंग आया है यहाँ पर। लेकिन मैं एक चीज़ दिखाऊंगा, आप लोगों का दिमाग पूरा ही हिल जाएगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं मार्केट में क्या हुआ है आज सुबह से लेके और 3:30 तक। मार्केट तो ओपन हुआ था फ्लैट, ठीक है। फ्लैट ओपन होने के बाद जो एक रेजिस्टेंस था ये वाला R1 और ये वाला पिवट पॉइंट्स, मतलब ये सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही मार्केट था। पहले रेजिस्टेंस को टच किया, यहाँ पर थोड़ा सस्टेंस किया, फिर जाके फॉल आया। फॉल आने के बाद यहाँ पर फिर से सपोर्ट को टच करने के बाद यहाँ पर हम लोग ट्रेड पकड़े थे। ठीक यहाँ पर कितने बजे का कैंडल पर, 12:15 का कैंडल पर। और सुबह में देखोगे तो सुबह में हमारा एक स्ट्रैटेजी यहाँ पर बन रहा था और एक स्ट्रैटेजी बन रहा था यहाँ पर, ठीक है। 2-3 स्ट्रैटेजी यहाँ पर मतलब हमारा सेटअप बन रहा था, लेकिन हम लोग क्यों नहीं ले पाए। हम लोग आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, हम लोग ट्रेडिंग के कैपिटल के जुगाड़ के लिए हम लोग काम करते हैं और आप लोगों को भी ये कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई। उधार से तो मत ही ट्रेडिंग करो, ठीक है। ये मैं सजेशन करूंगा कि किसी के पास भी उधार मत लो और उधार के पैसे से मत ट्रेड करो। तो कुछ ना कुछ करो और मतलब हो जाएगा, उसमें 10,000 मिलेगा सैलरी, उसमें भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वही काम करता हूँ। काम से आया हूँ लगभग 11:30 के बाद। तो 11:30 के बाद आने के बाद मैं मार्केट में बैठा, मार्केट में देखा कि बहुत अच्छा खासा यहाँ पर सेटअप बना था, लेकिन नहीं ले पाए। कोई बात नहीं, उसके बाद सेटअप बनेगा तो फिर जाके लेंगे ट्रेड, ठीक है। और देखो मैंने मार्केट में बैठा, मार्केट में बैठने के बाद कुछ देर बाद ही यहाँ पर हमारा सेटअप देखने को मिला, जो कि 9 EMA को टच करके एकदम अच्छा खासा एक कैंडल बना है और बहुत देर के बाद बना है। देखो फॉलिंग आ रहा था, फॉलिंग आने के बाद यहाँ पर सभी को ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद यहाँ पर अच्छा खासा कैंडल बना है। और यही वाला कैंडल अगर प्रीमियम में देखोगे ना, प्रीमियम में उतना अच्छा खासा कैंडल नहीं बना है। यहाँ पर देखो रिजेक्शन वाला कैंडल बना है, लेकिन जो वॉल्यूम था वो बहुत अच्छा खासा बना था। और मैं ये वाला ट्रेड पकड़ा था सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स का कैंडल देख के और प्रीमियम का वॉल्यूम देख के, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ को ही देख के मैंने ये ट्रेड पकड़ा था। और ये ट्रेड पकड़ने के बाद उसके बाद के कैंडल में देखो बहुत अच्छा खासा यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव आया है। लगभग यहाँ पर 7 से 8 पॉइंट का मूव आया है, लेकिन हम लोग पकड़े हैं सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट। क्यों? हम लोग अभी काम कर रहे हैं 1:1 रिस्क रिवार्ड पर, क्योंकि हमारा जो स्ट्रैटेजी है, हमारा जो सेटअप है वो सिर्फ और सिर्फ काम करता है 1:1 पर। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1:1 पर ही हम लोग काम कर रहे हैं। तो 1:1 यहाँ से ले चुके थे हम लोग। 1:1 लेने के बाद यहाँ पर मार्केट ने बहुत देर से यहाँ तक, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक गया था मार्केट, छोटा छोटा कैंडल बना के, शैडो बना के, बहुत बड़ा बड़ा शैडो बना के। लेकिन प्रीमियम में आओगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट एक ही रेंज बाउंड में घूमता रहा, जो एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट के अंदर ही था मार्केट, एक बॉक्स के अंदर ही था यहाँ पर मार्केट। और बॉक्स के बाहर निकला मार्केट, बाहर निकलने के बाद यहाँ पर सभी को ट्रैप करके एकदम से गिरा दिया, ठीक है।
तो हम लोग पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं भाई, एक ही कैंडल का ब्रेकआउट आता है तो मत घुसो, वो ज्यादातर फेक ही होगा, फेक ट्रैप ही करेगा आप लोगों को। और अगर ऐसा देखो बड़ा सा कैंडल बना दे तो देखो एक ही दम से एकदम खा लिया सभी का स्टॉप लॉस। तो हम लोग इसीलिए बोलते हैं एक ही कैंडल में अगर ब्रेकआउट आए तो कभी भी मत घुसना, ठीक है। तो हमारा ट्रेड लेने के बाद यहाँ पर तो हमारा 1:1 का टारगेट हिट हो गया था। हम लोग यहाँ पर घुसे थे लगभग 107.90 पे, और हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस था 5 पॉइंट का, और 1:1 का 1:1 नहीं, ये थोड़ा सा ज़्यादा लिए हम लोग 1.20 रेशियो, मतलब 1:1.20 का रेशियो लिए है आज हम लोगों ने। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस देके 6 पॉइंट की 7 पॉइंट हम लोग कैप्चर कर पाए हैं आज। तो ये ट्रेड बहुत बढ़िया था। ये ट्रेड लेने के बाद ही एकदम से एक ही कैंडल में स्पाइक आया था और हम लोग एक ही कैंडल में निकल गए थे। उसके बाद हम लोग सोच रहे थे कि और एक सेटअप बनेगा अच्छा खासा, एकदम अच्छा खासा सेटअप बनेगा, फिर जाके हम लोग ट्रेड उठाएंगे। और उसके बाद देखोगे तो मार्केट एकदम ही कुछ भी मोमेंट नहीं आया है, और मोमेंटम देखने को मिला है इस वाले रेंज में। देखो ये कितने बजे का कैंडल है देख लेते हैं। 2:45 के बाद यहाँ पर देखो बहुत बढ़िया, यहाँ पर पहले तो सभी जितने भी रिटेलर्स यहाँ पर पुट में बाय किए हैं सभी का स्टॉप लॉस खाने ऊपर गया, एकदम से स्पाइक दिया भाई। हम लोग इसीलिए बोलते हैं सिस्टम पर स्टॉप लॉस लगाओ तो ऐसे वाले कैंडल से बच जाओगे, ठीक है। और सिस्टम पर स्टॉप लॉस नहीं लगाए तो भाई ऐसा कैंडल बनेगा, आपका सारा कैपिटल गायब एकदम डीमैट अकाउंट से। तो सभी का स्टॉप लॉस खाया ऊपर की तरफ। ऊपर के खाने के बाद यहाँ से जितने भी बंदे यहाँ इस वाले कैंडल को देख के, पहले तो यहाँ पर ग्रीन बन रहा था, इस वाले कैंडल को देख के यहाँ पर एंट्री किए हैं, मतलब इस वाले कैंडल पे ही एंट्री किए हैं। ऊपर ब्रेक आया था तो जितने भी रिटेलर्स यहाँ पर एंट्री किए थे सभी का स्टॉप लॉस खाने। फिर मार्केट नीचे गया, नीचे आने के बाद ये 2:50 का कैंडल है। उसके बाद देखोगे तो अच्छा खासा फॉलिंग आया है, ठीक है। और मैं यहाँ पर पुट का चार्ट खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को। चलो इंदा मनी का खोलते हैं। यहाँ पर पुट का चार्ट देखो भाई, एक बूंद भी नहीं हिला, एक बूंद भी, ठीक है। देखो देखो एक ही रेंज में रह गया, ये एक ही रेंज में, मतलब क्या ही बोले, इतना घटिया मार्केट ये जो चला है 2:45 के बाद, या हम लोग ट्रेड लिए थे उसके बाद। तो यहाँ पर भी मूव आया था, तो पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव आया था, लेकिन प्रीमियम में कोई भी मूव नहीं आया। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट गिरा है, लेकिन प्रीमियम में कुछ भी मूव देखने को नहीं मिला है। ये था 84 का जो था प्रीमियम, वो सिर्फ और सिर्फ हाई लगाया था, ये होगा 100 तक। और देखो मार्केट इतना अच्छा खासा फॉल किया है, ये लगभग कितना पॉइंट मैं दिखा देता हूँ। ये बहुत अच्छा खासा पॉइंट फॉल किया है, देखो 70 पॉइंट यहाँ पर फॉल किया है। यहाँ पर तो मिनिमम 30 पॉइंट देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 14-15 पॉइंट ऐसा कुछ दिया है यहाँ पर पुट के प्रीमियम पे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा रुक गए। यहाँ पर हमारा सेटअप भी बन रहा था, एक छोटा खासा मतलब रिस्क वाला सेटअप बन रहा था, तो हम लोग यहाँ पर नहीं लिए। यहाँ पर हम लोग रिस्क नहीं लिए क्योंकि हम लोग देखे प्रीमियम मार रहा था, बहुत प्रीमियम मार रहा था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर रुक गए। तो आप भी इसी तरह, मतलब आप लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई प्रीमियम में मूव नहीं आ रहा है लेकिन मेरा सेटअप बन रहा है, तो छोड़ दो, वो सेटअप छोड़ दो। क्योंकि अगर वो सेटअप में आप लोग ट्रेड ले भी लिए ना तो आप लोगों का स्टॉप लॉस ही हिट होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और कैपिटल जाएगा और क्या, ठीक है ना। तो अभी दिखाते हैं आप लोगों को ऑर्डर्स। हम लोग लिए थे निफ्टी का 25,950 का कॉल, और देखो 12:19 पे लिए थे। ये बाई किए थे हम लोग 107.90 पर, और सेल कर दिए हम लोग 114 पर, एकदम करेक्ट 114 पर, 114 पर हम लोग ये सेल कर दिए थे। तो 7 पॉइंट का कैप्चर किए हैं, 7 पॉइंट का। और देखो प्रॉफिट एंड लॉस जो कि हमारा कैपिटल यूज हुआ था, यहाँ पर देख सकते हो। बाय अमाउंट 2697.50, सिर्फ और सिर्फ 2600 रुपये से हम लोग पैसा बनाए हैं आज। 152
ठीक है। 152 हम लोग पैसा बनाए सिर्फ और सिर्फ 2600 रुपये से। और सेल अमाउंट जो है 2850, एकदम करेक्ट। तो आप लोगों को डिटेल्स भी दिखा दिया और प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखा दिया आज का। और अगर हम लोग वहाँ पर ट्रेड ले लेते भाई, यहाँ पर अगर कुछ जगह पर यहाँ से लेकर यहाँ तक में कोई सा भी जगह पर हम लोग ट्रेड ले लेते तो भाई हमारा स्टॉप लॉस हिट होना एकदम होता ही, स्टॉप लॉस हिट होता ही, और हम लोग जो हमारा प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता। तो ऐसे ही आप लोगों को बच के रहना पड़ेगा। और देखो ये अगर दूसरा कोई ब्रोकर होता ना तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोग सिर्फ 90 या 100 रुपये घर ले जा पाते, क्योंकि 50 और 60 तो भाई टैक्स वैक्स सब कुछ में ही, ब्रोकरेज में ही चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ना हम लोग बोलते हैं आप लोगों को कोटक न्यू पर अकाउंट खोल लो डीमैट, क्योंकि यहाँ पर एकदम जीरो ब्रोकरेज लगता है। हम लोग भी ऐसे ही पैसा बचा रहे हैं। और अगर आप लोग विश्वास नहीं करते तो हमारा मंथली पीएनएल जो कि अगस्त का पोस्ट किया हुआ है, वीडियो पोस्ट किया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हो वहां पर कि कितना चार्जेस वहां पर हम लोगों को देना पड़ा है सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में। आपका दिमाग हिल जाएगा आप लोग देखोगे तो अगर खोलना चाहते हो डीमैट अकाउंट कोटक न्यू पर तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आप लोग क्लिक करके सिर्फ कुछ ही डॉक्यूमेंट्स देके आप लोग वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा और सब कुछ समझ में आया होगा। तो अगर कुछ डाउट हुआ है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, अगर अच्छा भी लगा हो तो भी कमेंट में बता सकते हैं, जो भी मन में आए आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं। और हम लोग कल वीडियो नहीं बना पाए, थोड़ा बिजी थे हम लोग। कल का दिन जो गया है ना भाई साहब क्या ही बोले एकदम, अगर उस वाले चैनल पे व्लॉग ले आते ना भाई तो भाई एकदम समझ जाते आप लोग कौन सा दिन गया है कल। तो इसलिए हम लोग वीडियो नहीं ला पाए। कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी 25 सितंबर। हम लोग करेंगे निफ्टी में ट्रेड। आप लोग बने रहे हमारे साथ ऑप्शन ट्रेडिंग में और आइकॉनिक बिगिनर्स के साथ। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के पास भी शेयर कर देना वीडियो, ताकि उन लोगों को भी कुछ ना कुछ तो सीख पाए वो लोग। हम लोग जैसे सीख रहे हैं बिगिनर्स, वो भी तो बिगिनर्स होंगे। अगर बिगिनर्स है तो पोस्ट मतलब शेयर कर दीजिएगा ताकि कुछ ना कुछ सीख पाए हमारे वीडियो देखकर। और चलिए मिलते हैं कल के वीडियो पर। तो टाटा, धन्यवाद।